हेलो दोस्तों, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज का टॉपिक है प्रति मिलियन भाग, पार्ट पर मिलियन। और ये क्लास 11th के पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे, इसको भी जान लेना बहुत आवश्यक है। तो पिछले क्लास में जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था वो टॉपिक था नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। तो पिछले क्लास का टॉपिक क्या था? नॉर्मलता था। नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल N से सूचित किए थे और इसके लिए जो फॉर्मूला कैलकुलेट होकर आया था, सबसे पहला था नॉर्मलता बराबर ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन आयतन, ना, बिलियन का आयतन। इसी फार्मूला को और ज़्यादा जब तोड़ा गया था छोटे छोटे टर्म में, तो निकल के आया था नॉर्मलता इज इक्वल टू एक्स बाई ई। एक्स का मतलब विलय का भार, ई का मतलब विलय का तुल्यांकी भार, गुना 1000 बटा V इन ml। यहाँ पर जो V है, वॉल्यूम है, वह बिलियन का आयतन हुआ करता है। और इसका प्रॉपर जो मात्रक कैलकुलेट होकर हमारे पास आया था वो था ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर, या इसी को हम लोग लिखते थे ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ये पिछले क्लास का बात था, प्रीवियस क्लास का बात था। आज के क्लास में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा होगा प्रति मिलियन भाग पर, पार्ट पर मिलियन पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट कर लिया जाए। आज का टॉपिक होगा हम लोगों के पास प्रति मिलियन भाग, पार्ट पर मिलियन। दोस्तों, ये पार्ट पर मिलियन, सबसे पहले तो मिलियन का मतलब समझ लीजिए। 1 मिलियन बराबर आप लोगों को जैसे कि पूर्व से जानकारी है, 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? तो दोस्तों 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख यानी 10 टू द पावर 6, इसको हम लोग कहेंगे 1 मिलियन। अब सिचुएशन क्या है? किसी बिलियन के 1 मिलियन भाग में, चाहे 1 मिलियन आयतन हो, 1 मिलियन द्रव्यमान हो, उसमें विलय का जितना भी भाग होगा उसी भाग को प्रति मिलियन भाग कहा जाता है। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं इस सिचुएशंस में। क्या डेफिनेशन होगा दोस्तों? तो इसका डेफिनेशन होगा किसी बिलियन के, चाहे कोई भी सॉल्यूशन क्यों ना हो, किसी बिलियन के प्रति 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलय के मात्रा को प्रति मिलियन, विलय के मात्रा को, प्रति मिलियन भाग कहते हैं। अब इसी को संक्षेप में देखिए, पार्ट पर मिलियन, तो इसी को सिंबॉलिक टर्म में ppm लिख दिया जाता है। इसे संक्षेप में ppm लिखा जाता है। भाई इसका सिंबल हो जाएगा ppm, इसको संक्षेप में ppm हम लोग लिख डालेंगे। ppm को यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है? तो ppm को, चलिए इसको इसी लाइन से हम लोग लिखते हैं। ppm को वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम के रूप में लिखा जाता है।
इसको हम आप लोग तीनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान के रूप में, आयतन बटा आयतन के रूप में, द्रव्यमान बटा आयतन के रूप में। ये तीनों प्रारूप इसके लिए एप्लीकेबल होगा, इसके लिए लागू होगा। अर्थात ppm इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट यानी W विलय का द्रव्यमान, हम भाग देंगे इसमें किसके द्रव्यमान से, बिलियन के द्रव्यमान से, और इस बार हमें गुना करना है किससे, 10 पर पावर 6 से। चूँकि यह वैल्यू किस में है, तो 1 मिलियन बिलियन के 1 मिलियन मात्रा में उपस्थित विलय के मात्रा को क्या कहते हैं, प्रति मिलियन भाग कहते हैं। इसका मात्रक जैसे परसेंटेज का परसेंटेज होता है, तो इसमें जितना भी आएगा उसको हम ppm लिखेंगे। अब यहाँ एक समझने योग्य बात यह है कि जब आप वेट बाय वेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करे, ये द्रव्यमान आयतन में परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के सापेक्ष रिप्रेजेंट करेंगे तो आयतन बदलने से बदल जाएगा, और द्रव्यमान बटा आयतन के सापेक्ष रिप्रेजेंट करेंगे तो भी आयतन बदलने से बदल जाएगा। कुल मिलाकर ये कि इस कंडीशन में वेट बटा वेट में ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन इस दो कंडीशन में ये ताप पर निर्भर करेगा। इस बात का प्रॉपर जानकारी आपको रखना है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो एक दो क्वेश्चन करके हम लोग देख लेते हैं कि इस पर किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन का आंकिक प्रश्न से, कि भाई इस पर कैसे करके आंकिक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, 1 लीटर समुद्री जल में 6 ग्राम NaCl घुला है, तो विलयन का ppm ज्ञात करें यदि विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml हो। देखिए भाई, समुद्री जल दो चीज़ों से मिलकर बना है। समुद्री जल में एक तो नमक घुला है, NaCl घुला है, और ये जल इज इक्वल टू हो गया समुद्री जल। समुद्री जल में दो चीज़ है, एक है नमक और दूसरा है जल, ये दोनों मिलकर समुद्री जल हो गया। अब क्या कहता है कि अगर आप इसका 1 लीटर आयतन लेते हो, V इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब क्या सर, 1000 मिलीलीटर लेते हैं, तो इसमें जो विलय घुला है ये विलय है 6 ग्राम। विलय कितना ग्राम है, 6 ग्राम है। अब इसका डेंसिटी कितना है, तो इसका डेंसिटी है 1.1 ग्राम प्रति ml। ऐसे सिचुएशंस में कहता है कि विलयन का क्या कैलकुलेट करें, ppm कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें, ppm, पार्ट पर मिलियन, ppm को कैलकुलेट करना। अब ये ppm किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, यहाँ तो द्रव्यमान है और वहाँ आयतन है, तो कुल मिलाकर हमें इसे पहले द्रव्यमान में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे सर, तो बहुत बेसिक सा फार्मूला है, आपको पूर्व से पता है ये बातें, कि चूँकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, इसलिए द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन ना, तो घनत्व को आयतन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू यानी वेट इज इक्वल टू डेंसिटी हो गया 1.1 घनत्व, जबकि आयतन कितना है सर, 1000 है। इस पॉइंट को उड़ाइए, 1 0 काटिए, सो फाइनली वेट हो जाएगा 1100 ग्राम। अब वेट 1100 ग्राम हो गया, फार्मूला लगा लीजिए। क्या फार्मूला, तो चूँकि ppm बराबर विलय का वेट W विलय बटा W विलयन गुना कितना, 10 पर पावर 6, इसलिए ppm बराबर, अब W विलय का वेट कितना है, 6 ग्राम है, तो यहाँ रख देंगे 6 ग्राम। विलयन का वेट कितना है, 1100 ग्राम है, 1100 ग्राम रख दीजिए, गुना 10 पर पावर 6। अब जैसा कि इस 2 0 को कट करेंगे तो 10 पर पावर 4, देखिए 6 में 11 से भाग देंगे, डेसिमल में चला जाएगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आप ना क्या करो सर, आप कर दो ppm बराबर 6 को 60 कर दीजिए, उसका 1 0 इस पर दे दीजिए, 60 बटा 11 गुना 10 पर पावर 3। अब 11 से 60 में भाग दीजिए तो डिवाइड हो जाएगा भाई, 11 5 55, 50, 11 चौका 44, 6 60, 11 5 55, चलते रहेगा ये प्रक्रिया। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सर 5.45 गुना 10 पर पावर 3 ppm।
इस प्रकार से आप पीपीएम के ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बना सकते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की ओर, और इसका दूसरा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन क्या है वो भी देखना बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो इस पर जो दूसरा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है ना सर, वो ये है। दूसरा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ये है, इसको भी आप देखिए बिल्कुल सेम मेथड से है सर। हम फैक्ट्री के अंदर चॉकलेट बनाते हैं। एक चॉकलेट फैक्ट्री में 2.3 लीटर, एक चॉकलेट फैक्ट्री में 2.3 लीटर चॉकलेट में 12 ग्राम केसर मिलाया गया सर। तो चॉकलेट का जो टोटल वॉल्यूम है वो 2.3 लीटर है, यानी चॉकलेट दो चीज़ों से मिलकर बना है, केसर प्लस अन्न विलायक। अन्न विलायक इस दोनों को जब मिला दिया गया तो इस दोनों को मिलाने से क्या बन रहा है सर, तो इस दोनों को मिलाने से बन रहा है चॉकलेट। गुड। जिस चॉकलेट में केसर कितना ग्राम है, 12 ग्राम है, जबकि चॉकलेट का जो आयतन है वह 2.3 लीटर है, सॉरी सर 2.3 लीटर है, 2300 मिलीलीटर हो गया। अब समस्या ये है कि यहाँ पर डेंसिटी भी यूज किया गया, घनत्व है 1.01 ग्राम प्रति ml। तो इस घनत्व के सहायता से वेट हम निकाल लेंगे, जैसा कि पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने किया भी था। तो हम क्या करेंगे सर कि वेट इज इक्वल टू, या डायरेक्ट चूँकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, इसलिए द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन, इसलिए द्रव्यमान बराबर घनत्व का वैल्यू है 1.01 और आयतन का वैल्यू है 2300। सर इस पॉइंट को उड़ाइए, 2 जीरो कैंसिल हो गया। सो फाइनली हो जाएगा वेट इज इक्वल टू 23 ग्राम। भाई 2323 ग्राम ये हमारा हो गया क्या, चॉकलेट का टोटल वेट। अब हमें क्या करना है, पीपीएम करना है। तो चूंकि पीपीएम बराबर आप क्या करते हो, विलायक केसर है, विलायक का वेट 12 बटा बिलियन का वेट, बिलियन क्या चॉकलेट है 2323 गुना 10⁻6। उम्मीद है सर आप गुना कर दीजिएगा। देखिए इसको 12,000 कर लीजिए, 12,000 गुना क्या बचेगा 10⁻3 बटा 2323। अब 12,000 में 2323 से भाग दीजिए तो ये लगभग कट रहा है 5.1 के आसपास। जो भी होगा कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा, गुना 10⁻3 पीपीएम। ऐसे करके आप पीपीएम के ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपने देख लिया कि पीपीएम पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं। चलिए अभी तक आप जो डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वो था क्लास 11th के 19वां लेक्चर का कंसंट्रेशन टॉपिक, सांद्रता टॉपिक। मैं एक बार यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि सांद्रता के अंतर्गत आपने क्या क्या पढ़ा। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था, क्या था, बिलियन का सांद्रता। और इस बिलियन के सांद्रता टॉपिक के अंदर बहुत सारे बातों को आपने डिस्कस किया था। सांद्रता को जनरली हम लोग व्यक्त किए थे मोल प्रति लीटर में, और ये सांद्रता बिलियन के क्षमता को रिप्रेजेंट करता था कि बिलियन का कैपेबिलिटी क्या है, बिलियन के कितने लीटर आयतन में बिलियन का कितना मोल घुला हुआ है, इन बातों को दर्शाता था। तो इस सांद्रता को व्यक्त करने के बहुत सारे मेथड आए, उसमें से एक मेथड का नाम था द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा का नाम था आयतन प्रतिशत, तीसरा का नाम था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा का नाम था मोल अंश, पांचवा का नाम था मोलरता, छठा फिर आपने डिस्कस किया मोललता, सातवां जो कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मलता, और आठवां जो अभी डिस्कस कर रहे थे वह था पीपीएम। तो सर सांद्रता को व्यक्त करने के इतने सारे मेथड को हम आप लोगों ने डिस्कस किया है, जो कि बहुत आवश्यक है ना।
तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद आज आपका सांद्रता समाप्त होता है। क्लास 11th के पहला लेक्चर में अब बहुत कम टॉपिक बचा है जिसे हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं। कल के लेक्चर में हम लोग और आगे पढ़ लेंगे और आगे की चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि विधिवत रूप से केमिस्ट्री पढ़ें तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से।